हेलो। हेलो। हाँ जी भैया। आनंद जी नमस्कार। नमस्कार भैया। आनंद जी कैसे हैं? मैं बढ़िया भैया जी। बढ़िया। बताएं। कुछ सवाल हैं जो आपके भाजपा में शामिल होने के बाद चर्चा का विषय बने हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल बताइए। उनके जवाब चाह रहा था आपसे। जी बताइए। ऐसी क्या मजबूरी थी कि कांग्रेस ने इतनी कम उम्र में आपको सब कुछ दिया लेकिन आपको कांग्रेस छोड़कर भाजपा का दामन थामना पड़ा? कांग्रेस से कहीं भी जो मैं हूँ अलग नहीं हुआ था। कांग्रेस के चुनाव में जब हमारे साथ जिन लोगों ने पार्टी के साथ गद्दारी की, जी। उन लोगों को संगठन ने बाहर या कमलनाथ जी ने बाहर किए। हम्म। लेकिन जब से जीतू पटवारी जी प्रदेश अध्यक्ष बने थे हम्म। और उमंग संगार नेता प्रतिपक्ष बने थे, उन हम्म। लोगों को वो साथ में लेके लगभग हर जगह दिख रहे थे। अच्छा। फिर जब लोकसभा की टिकट जब डिक्लेयर हुई, सम्राट भाई की टिकट डिक्लेयर हुई, उस समय हमको अचानक से एक लेटर मिला। हम्म। उस लेटर में राजा बघेल की नियुक्ति सीधी प्रभारी के रूप में हमको देखने को मिली। इस हम्म। मामले को लेके हम लोगों ने जिला अध्यक्ष खुराना जी ने, देवी सिंह चौहान जी ने, देवेंद्र भाई ने, हमने सबने पूर्व में जब प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी बने थे तो उनको बता दिए थे कि भैया आप प्रदेश अध्यक्ष बन गए हो और ये लोग अभी भी कार्यालय में घूम रहे हैं जिनको कमलनाथ जी ने निष्कासित किया है। अब हम्म। ये लोग कार्यालय में दिख रहे हैं। अभी ऐसी स्थिति में अगर ये लोग पार्टी में आए या इनको आपने बहाल किए तो हम्म। भैया हम सारे लोग इस्तीफा देंगे। ये बात हमने सबने, खुराना जी ने, सारे लोगों ने बात को कहा था वहां पे। जीतू पटवारी जी को भी बोला और कुणाल चौधरी जी को भी बोला। हम्म। फिर इसके बाद जब ये नियुक्ति हुई तो हमने हमारे प्रत्याशी जो सम्राट भाई हैं उनको फोन लगाया। हमने उनसे कहा कि भैया आप बात करो और इसको पार्टी से आप बाहर करवाओ। क्योंकि नियम से तो अगर किसी को आपने पार्टी में लिया तो पहले जो निष्कासित व्यक्ति है, हेलो, जी। निष्कासित व्यक्ति को आप पहले बहाल करोगे। जी हाँ। और बहाल करोगे, अगर करोगे तो आप हमको जानकारी दो, जिला कांग्रेस को जानकारी दो, प्रत्याशी को जानकारी दो, या जो लोकसभा का प्रत्याशी उसको जानकारी दो। जी। किसी को जानकारी नहीं मिली, आपने बिना बहाल के सीधा प्रभारी बना दिए सीधी जिले का। जो हम्म। व्यक्ति आरोपित होके, जिसको कार्यकर्ताओं ने प्रत्यक्ष रूप से बताया कि भाई जिसने वो चुनाव में गद्दारी की है और विरोध किया है प्रत्याशी का, कांग्रेस का, तो हम्म। उस व्यक्ति को आपने वापस लेके आया। तो हम लोगों ने ये बात को हमारे प्रदेश के सारे नेताओं के सामने रखा। हम्म। राजीव सिंह जी से बात की, पटवारी जी को 4-5 दिन तक फोन लगाया, उनका फोन रिसीव नहीं किया, उनके पीए को मैसेज किया, उनको बात किया। फिर उनके दूसरे पीए हैं अमित शर्मा जी और शिवेंद्र भाई, दोनों से बात की, उनसे बात करने को कहा, उन्होंने रिप्लाई नहीं किया। फिर उनके साथ कुणाल चौधरी जी रहते हैं, उनसे बात की, उन्होंने बोला कि मैं देखता हूँ। फिर राजीव सिंह जो संगठन के प्रभारी जिन्होंने लेटर रिलीज किया, उनसे बात किए, उन्होंने बोला कि मेरे हाथ में कुछ नहीं है, आप प्रदेश अच्छा। अध्यक्ष जी से बात कीजिए। और ये तक बताया कि हमको जिस दिन कमलनाथ जी का नामांकन था छिंदवाड़ा में, जी हाँ। उस दिन हमको फोन आया हम्म। था कि आप इसको इस लेटर को रिलीज कर दो। तो हम्म। इस सारे मामले को लेके हम फिर अपने तो प्रत्याशी है उससे बात की कि मैंने कहा भैया क्या आप ये मैसेज देना चाहते हो कि कांग्रेस के साथ जो गद्दारी करेंगे हम्म। उनको आप पार्टी में रखेंगे? तो मैंने कहा हम्म। भैया हमने तो पटवारी जी से बोल दिया था कि हम लोग पार्टी में नहीं रहेंगे जिस दिन ये अगर पार्टी में आया तो। और ये हम्म। बात आपको खुराना जी भी बताएंगे और ये बात आपको हमारे कांग्रेस के बाकी नेता लल्लू भैया भी बताएंगे। और क्या बोलते हैं, देवेंद्र क्या बताएंगे कि हमने हमने बात उनके सामने रखी थी। तो अब इस मामले में भैया जब किसी नेता ने हमारी बात को नहीं सुना, लगातार 6 दिन तक सारी चीजें चलती रही। ये घटनाक्रम एक दिन का नहीं है, 6 दिन जिस दिन से नियुक्ति हुई थी तब से ये सब चल रहा था। अच्छा। वो तो इन सब बातों को लेके हमने फिर आखिरी में जिलाध्यक्ष को मैंने लिख के भेजा कि मैंने हम्म। कहा भैया ऐसे लोग अगर पार्टी में रहेंगे तो मैं पार्टी छोड़ता हूँ, मैं पार्टी में काम नहीं करूंगा। और मुझे जब मालूम है कि हम्म। इनका स्वभाव गद्दारी करने का, ये पहली बार तो किए नहीं इन्होंने, ये हम्म। दूसरी बार निष्कासित हुए। इसके पहले संजय भारद्वाज जी की शिकायत पे निष्कासित हुए थे, हम्म। फिर अभी मेरी शिकायत पे निष्कासित हुए। तो मतलब हम्म। ये अगर बार बार निष्कासित होंगे और 2 महीने के अंदर पार्टी इनको पार्टी में ला लेगी तो ये हम्म। पार्टी स्पष्ट मैसेज देना चाह रही कि कांग्रेस को गद्दारों की जरूरत है। अच्छा। तो मैंने अपना ये स्पष्ट, जो मैंने प्रदेश अध्यक्ष को लिखित रूप से देके आया था पटवारी जी को, और जी। जिला कांग्रेस अध्यक्ष जी ने भी इस बात को बोला था, भरी मीटिंग में बोला था भोपाल में, कि ये लोग हम्म। अगर पार्टी में आएंगे तो हम पार्टी छोड़ेंगे। हमने जो बात कही थी वो बात हमने पूरी की, क्योंकि हम इनके साथ राजनीति नहीं कर सकते थे भैया। अरे बीते वर्ष ये मतलब कि अभी चुनाव हुआ है, विधानसभा संपन्न हुए, उसके बाद जी भाजपा के जो प्रत्याशी रहे दिनेश राय मुनमुन जो विधायक हैं जी उनसे आप जी शिकस्त खाए। जी चुनाव के दौरान में आपने बार बार ये आरोप लगाया कि भाजपा एक ऐसी पार्टी है जो कभी विकास को
तजब्बो नहीं देती, वो अपने जी। नेताओं को या मंत्रियों का लाभ करती है। और वहीं नहीं, विधायकों पर भी कड़े। मैंने ऐसा कभी आरोप नहीं लगा। मैंने चुनाव जो लड़ा था विधायक के नाम से, मुनमुन राय जी के नाम पर लड़ा था, और जिन बातों को लेके मेरा जिनसे विरोध था, तो मैं अभी भी जो मुद्दे हैं, जो बातें हैं, उसको पार्टी फोरम में मैं अपनी बात रखूंगा। और जो जनहित की बात है, जो जनता के हित की बात है, मैं उसको प्रदेश अध्यक्ष जो हैं आदरणीय बीडी शर्मा जी, और जो अभी अध्यक्ष हैं भाजपा के, आदरणीय आलोक दुबे जी, और प्रदेश के मुखिया हैं मोहन यादव जी, जी। मैं उनके सामने ये बातें सिवनी के विकास को लेके बराबर रखूंगा। और मेरी बात इन्हीं बातों पे उनसे हुई है, और मैं किसी लोभ लालच या किसी पद के उसमें नहीं आया हूँ। मैं स्पष्ट रूप से अपनी व्यथा को वहां पे रखा मैंने, और उन्होंने सहर्ष मुझे स्वीकारा। मतलब भाजपा में आप मतलब कि दिनेश राय मुनमुन के ऊपर जो आरोप लगाते आए थे कि उनकी जी। शराब के अवैध कारोबार हैं, लाल पानी का एक नाम देते हुए जी। आपने जिस प्रकार से किया, मतलब वो बात अब शीर्ष नेतृत्व तक आप पहुंचाएंगे कि नहीं, जो सिवनी के बाद। जो जो मैंने कहा था, मैं उस बात से तो फिर ही नहीं रहा हूं। मैं तो बोल रहा हूँ जो मैंने कहा था, उनका जो व्यापार है, वो व्यापार तो स्पष्ट ही है। कोई ऐसा मैं कोई नई बात तो कर नहीं रहा हूँ। मैंने ये कहा कि मैं सिवनी की जो बातें हैं, सिवनी के विकास की जो बातें हैं, मैं शीर्ष नेता तक रखूंगा। मेरे कहने से किसी का व्यापार ना चालू हो रहा ना बंद हो रहा। मैंने तो ये कहा था कि मैं आऊंगा तो मैं इन सब चीजों से पब्लिक जो चाहती, मैं उस क्षेत्र में काम करूंगा, और वैसा अच्छा काम करके दूंगा। मैं ये काम नहीं करूंगा, मैंने ये बात कहा था। जैसे कि आपने अभी कहा करके, कोई सत्ता का लोभ नहीं है, न किसी प्रकार का कोई बिल्कुल मुझे नहीं है। लालच है। जी। तो भाजपा ही क्यों, अन्य दल की तरफ कुछ क्यों नहीं किए? देखिए, कोई अन्य ऐसा दल है नहीं जिसमें मैं जा सकूं। आप बताइए मेरे को। सिवनी मध्य प्रदेश में दो ही पार्टियां हैं जो प्रमुखता से, कांग्रेस और बीजेपी, जो आमने सामने चुनाव लड़ती हैं। कोई ऐसी तीसरी पार्टी है नहीं जो यहाँ पर जिसका कोई जनाधार हो, है ना। आनंद जी, एक चर्चा और चल रही है, जैसे विधायक जी। जी ने आपके ऊपर आरोप लगाया था कि सूदखोरी का धंधा इनका है और वो जी। धंधे को ये बचाने के लिए ही विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। तो अब जी। चर्चा यह भी चल रही है कि सत्ता, पहले उम्मीद थी कि आप चुनाव जीत जाएंगे, चुनाव जी। हारे, लेकिन फिर सरकार की एक उम्मीद थी, लेकिन सरकार भी नहीं बनी। तो अपने कामों को बचाने के लिए ही आप भाजपा का दामन मेरे थामे। मेरे आपको मेरे मैं तो उस दिन भी यही बात बोल, जो आरोप उन्होंने लगाए हैं मेरे इन सूदखोरी के कामों के, और ऐसे कोई मेरे काम हैं, तो आप अगर वो आरोप को स्पष्ट कर दीजिए। आज भी बोल रहा हूँ, इस कामों को स्पष्ट कर दीजिए। मैंने उस दिन भी बोला था कि मैं, अगर मेरे कोई ऐसे काम है ब्याज के, जुए के, या इस टाइप के, जो आपके पेपर के माध्यम से मेरे को देखने भी मिले थे, जी। आपने पेपर में भी छापा था उसको, तो मैं आज भी बोल रहा हूँ, उसको स्पष्ट कीजिए। आप कैसे, कहाँ करता हूँ मैं, कहाँ आपके मेरा जुआ चाचा के ऊपर चलता है। हमेशा भू माफिया, मतलब कि जमीनों को कब्जा करने और मतलब कि कम दामों में खरीदने के आरोप लगते हैं। नहीं, व्यापार व्यापार में वो, आप देखो, आप जमीनों का व्यापार करना कोई माफिया नहीं होता ना। जमीनों का व्यापार, कम दाम में खरीदना, एक व्यापारी तो चाहेगा कि मुझे कोई भी चीज कम रेट विवादित में मिले। जमीनों पर मतलब कि खरीद फरोख्त ज्यादा ऐसा होती कुछ है। नहीं है। हमारे पास जो भी व्यापार है वो लीगल तौर पे है, और हम जो कानून के अंतर्गत रह के कोई भी व्यापार करते हैं। हम ऐसा कोई का व्यापार नहीं करते जिसकी हमें कानून, जिसकी हमको वो नहीं करता। हम- जी। धन्यवाद आनंद जी। जी। जी संजय भाई, बहुत बहुत धन्यवाद।